आदाब। मैं वापस आऊंगा। इम्तियाज अली की इस फिल्म ने काफी मकबूलियत हासिल की है, खासकर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चों में है। मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर कौन से ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनके बिना पर इस फिल्म को इतनी कामयाबी हासिल हो रही है। पहली बात तो ये कि आज के जुनून, वहशत, हाइपर नेशनलिज्म, जिंगोइज्म के फिल्मों के दौर में एक फिल्म मेकर ने इंसानियत, मोहब्बत, हमदर्दी और दिल को छूने वाली एक कहानी पेश की, जो हालांकि खुद पार्टीशन के टर्बुलेंस के जमाने की है, लेकिन हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। ये एक बड़ा पोटेंट फैक्टर है जो मुझे नजर आया। दूसरे कुछ डायलॉग्स हैं जो मुझे जहन नशीन हो गए। एक डायलॉग जो है वो फसादात के दरमियान एक किरदार कहता है कि खवातीन, औरतें एक जैसी नजर आती हैं, उनकी जात मालूम नहीं होती। अब कहने को ये सिंबोलिज्म या औरतों को बचाने का, तहफ्फुज करने का एक रास्ता नजर आता है, मगर आप अगर इंसान की तारीख के हजारों साल के पस मंजर में देखें तो ये समझ में आती है बात कि जंगें मर्दों के बारे में हुआ करती हैं, उनकी अना, उनकी सल्तनतों के बारे में हुआ करती हैं, और औरतें जनरली तशद्दुद का निशाना, विक्टिम्स ऑफ वॉर ज्यादा होती हैं। और शायद यही वजह है कि औरतों में उतनी तकसीम नहीं होती जितनी मर्दों में होती है। वो इंसानियत को उतना रुसवा नहीं करती जितना मर्द करते हैं। तो ये बात मेरे जहन नशीन हुई। दूसरी बात ये कि एक डायलॉग है कि मार्स के लोगों ने चांद पर हमला किया। ये बाहर के लोगों की तरफ इशारा था जो बदअमनी और तशद्दुद फैलाने आते हैं और हालात को काबू से बाहर कर देते हैं। उसके अलावा एक डायलॉग है, मोहब्बत जहर की तरह है, अगर उसका एक कतरा भी बाकी रह जाए तो इंसान को सुकून से मरने भी नहीं देता। अगेन वेरी लोडेड एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग आइडिया। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बहुत पावरफुल लगी फिल्म में। ओवरऑल ये मस्ट वॉच मूवी लगी मुझे। अगर आपको हसास कहानियों की में दिलचस्पी है तो आप ये फिल्म जरूर देखें। मुझे एक शेर जो बहुत पहले मैंने सुना था, मुझे याद आया इस फिल्म को देखने के बाद। वो था, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। गोया अगर आपको आंखों में आंसू लाना है और अपने आप को, अपनी इंसानियत को महसूस करना है तो ये फिल्म देखें और हमें जरूर बताएं कि आपको कैसे लगी। खुदा हाफिज।